नमस्कार बहनों, आपका भी THR 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है FRS, तो परेशान ना होइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप आसानी से FRS के माध्यम से THR कंप्लीट कर पाए। बहुत सी बहनों का मैसेज आ रहा है कि FRS नहीं हो पा रहा है, फेस ही नहीं ले रहा है, दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि FRS करना तो अनिवार्य है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम कंप्लीट करें लाभार्थियों का FRS। तो हम चलेंगे डेली ट्रैकिंग में। डेली ट्रैकिंग हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि THR डार्क ब्लू में लिखा हुआ है। आप लोगों को पता ही है कि जब तक जिनका THR कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो उनका डार्क ब्लू होता है, जिनका कंप्लीट हो जाता है उनका वो थोड़ा लाइट कलर में लाइट ब्लू हो जाता है। ऐसे आसानी से आप समझ पाएंगे कि किसका THR हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और आपको पता है कि गर्भवती, धात्री, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का THR देना होता है, HCM नहीं देना होता है, और 3 से 6 साल तक के बच्चों का सिर्फ और सिर्फ HCM देना होता है, THR नहीं देना होता है। बहनों, हमने यहाँ THR पर क्लिक कर लिया, ये 25 दिनों की संख्या कलेक्ट करी, फेस वेरिफिकेशन के सामने इस गोले को क्लिक कर लिया है। अब हम प्रोसीड करेंगे और जब प्रोसीड करेंगे तब ओपन होगा कैमरा, और ये कैमरा ओपन हो चुका है। अब लाभार्थी की इमेज आपको लेनी है। इमेज लेते समय ध्यान रखना है कि लाभार्थी का चेहरा एकदम सीधा हो, आंखों को झपकवाना है, बंद करवाइए, खुलवाइए। और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और जो ही इनका THR FRS के माध्यम से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये लाइट कलर में हो जा रहा है। अब हम दूसरे लाभार्थी का करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपके दिमाग में चले कि नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया। लेकिन बहनों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप 100% FRS आपका कंप्लीट होगा डेली ट्रैकिंग में जाकर। डेली ट्रैकिंग में बहुत ही आसानी से, जैसे पहले ले रहा था चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए, वैसे ही बहुत ही आसानी से ले रहा, आप कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अरे ऐसा होता है कभी कभी कि हम लाभार्थी को खड़ा करते हैं और तुरंत हो जाता है, मतलब सेकेंड भर का भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने लाभार्थियों का THR में जा करके चेहरा प्रमाणीकरण कर सकते हैं। और हाँ, मेरी कई बहनों का ये भी मैसेज आ रहा है बार बार कि जब हम ELMD ऐप के द्वारा पैकेट को स्कैन करेंगे तो क्या FRS नहीं करना है? तो ऐसी बात नहीं है बहनों, FRS तो आपको करना ही है, क्योंकि आप जो पैकेट स्कैन करेंगे वो तो स्कैनर बताएगा कि कौन सा राशन किस कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए आया हुआ है, उस स्कैनर में बताएगा, और बैच संख्या वगैरह सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन है। उसके लिए वीडियो में बनाऊंगी तो आप देखिएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको FRS करना होगा, क्योंकि ऐप से स्कैन करने से ये थोड़ी पता चलेगा कि आपने किस लाभार्थी को राशन दिया, किस लाभार्थी को नहीं दिया। तो FRS तो नहीं खत्म होगा, FRS आपको करना होगा। जब तक आप FRS नहीं करेंगे, THR का वितरण आपको नहीं करना है, FRS के माध्यम से ही करना है। क्योंकि बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि अगर आपने FRS के माध्यम से THR नहीं किया तो माना जाएगा कि आप लोगों ने राशन का वितरण नहीं किया है। और राशन का वितरण न करना एक तरह से देखा जाए कि आपने तो बिना FRS किए राशन का वितरण कर दिया, तो राशन तो वितरित आपने कर दिया, आपके यहाँ से स्टॉक खाली हो रहा है। और ऑनलाइन FRS के माध्यम से अगर आपने नहीं किया है तो FRS तो बताएगा नहीं कि इतने लाभार्थी का FRS हुआ है। और ऐसे में क्या होगा कि वहां FRS नहीं बताएगा तो ये माना जाएगा कि THR नहीं वितरित किया गया, और आपने THR वितरित कर दिया है, आपके यहाँ स्टॉक नहीं बताएगा। तो ऐसे में जब भी आपकी जांच होगी, ये हो जाएगा कि आप राशन नहीं बांटा है और राशन की चोरी की है, गबन किया गया है राशन का। आप कितने भी लाभार्थियों को बुला लें, उनको प्रूफ दे दें, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं होगी कि आपने राशन वितरित किया है, क्योंकि हमें जो काम करना है वो ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन किया हुआ काम दिखेगा। तो बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना FRS किए आप THR का वितरण मत कीजिएगा। अगर किसी लाभार्थी का FRS नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, मत दीजिए उनको THR, या अपने हिसाब से उनसे समझ
समझ लीजिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर लाभार्थी का डेली ट्रैकिंग में जाकर एफआरएस नहीं हो रहा है तो आप लोगों के पास एक ट्रिक और है। हम चलेंगे लाभार्थी के प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल को हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मोबाइल और ई-केवाईसी, लाभार्थी का आधार सब वेरीफाई है। और ये यहाँ पर आपको ब्लू कलर में रीकैप्चर का ऑप्शन शो कर रहा है। इस रीकैप्चर को हम क्लिक कर लेते हैं। ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये पेज ओपन होगा और यहाँ से लाभार्थी की आधार वाली फोटो दिख रही है, कैप्चर फेस करेंगे। कैप्चर फेस करते ही कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन करके हमें लाभार्थी के फोटो को वेरीफाई कर लेना है। आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट लिख करके आ रहा है और उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा वेरीफाई फोटो करने के लिए। तो वेरीफाई फोटो करेंगे जब हम, तो यहाँ 15 सेकेंड का टाइम लगता है। 15 सेकेंड जब ये अपने आप खत्म हो जाता है तभी हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि इस 15 सेकेंड तक आप कहीं आगे पीछे नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये 15 सेकेंड का टाइम खत्म हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख करके आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको कर देते हैं डन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो रिकैप्चर शो कर रहा था वो रिकैप्चर का ऑप्शन हट चुका है। रिकैप्चर के 6 घंटे के बाद आपको डेली ट्रैकिंग में जाना होगा और डेली ट्रैकिंग से आप लाभार्थी का THR एफआरएस के माध्यम से वितरित कर सकते हैं। क्योंकि आपने फेस का वेरिफिकेशन रिकैप्चर से कर लिया है तो वहां पर आपको फेस वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आएगा। केवल आप 25 दिनों की संख्या भरेंगे और आपके लाभार्थी का एफआरएस कंप्लीट दिखाएगा। 6 घंटे बाद हमने डेली ट्रैकिंग को ओपन किया है। अब हम उसी लाभार्थी को क्लिक करेंगे जिसका कि हमने अभी 6 घंटे पहले जिनका रिकैप्चर किया था। तो उस लाभार्थी का हमें THR अब भरना है। हमने THR क्लिक कर लिया, दिनों की संख्या भर के प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही देखिए फेस ऑथेंटिकेटेड लिख करके आ चुका है बहनों। इसका मतलब ये है कि आपने लाभार्थी का THR कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आप अपने लाभार्थियों का THR और एफआरएस कंप्लीट कर लीजिए। पहले तो आप डेली ट्रैकिंग से ट्राई कीजिए। अगर डेली ट्रैकिंग से नहीं होता है तो आप लाभार्थी के प्रोफाइल में जाकर के वहां से लाभार्थी का फेस कैप्चर कर लीजिए। फेस वेरीफाई हो जाएगा और फेस वेरीफाई करके उसे छोड़ दीजिए 6 घंटे के लिए और 6 घंटे के बाद आप लाभार्थी का THR कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जब आप डेली ट्रैकिंग में जाएंगे THR भरने के लिए तो वहां से एफआरएस नहीं लेगा। और हाँ बहनों, अगर आप 6 घंटे के बाद भूल जाते हैं, कोई कंडीशन होती है आप नहीं भर सकते हैं, तो मान लीजिए 6-7 घंटे तक वो लेता है लेकिन अगला दिन आ जाता है, तब आप उस लाभार्थी का THR नहीं भर पाएंगे। आपके रिकैप्चर का ऑप्शन भी गायब हो जाता है। तो जब भी आप लाभार्थी की प्रोफाइल से मतलब रिकैप्चर के द्वारा THR भरें, फेस वेरिफिकेशन करें, तो ध्यान दें कि 6-7 घंटे बाद आपको लाभार्थी का THR भर देना है। और एक बार रिकैप्चर का ऑप्शन चला जाता है बहनों तो ये 15 दिन के बाद ही आता है और उसके पहले नहीं आएगा। और तब आप अगर डेली ट्रैकिंग से नहीं होगा लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन तो रिकैप्चर के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 15 दिन के बाद ही होगा। तो जब भी आप प्रोफाइल में जाकर के रिकैप्चर के माध्यम से THR का वितरण करें, मतलब एफआरएस करें, चेहरा प्रमाणीकरण करें, तो ध्यान रखें कि 6-7 घंटे बाद आपको लाभार्थी का THR कंप्लीट करना ही करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। और हाँ, अगर आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का THR 100% कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो किस माध्यम से हुआ, रिकैप्चर के द्वारा हुआ या डायरेक्ट डेली ट्रैकिंग में जाकर के THR के माध्यम से हुआ। मुझे बताइएगा जरूर बहनों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।